जना नहीं रहूंगा ये भौजी 40 निराग माई है दीदी ना गलत बात ना बोला। छनछनाई जाती है रंडा छनछनाई जाती है। अरे यार सुना जब आओ तुम बोलो आओ लेके कहते रंडी बोले ना। अरे तो रंडी की ऐसे बातें नहीं करबू अपना माइक चुप करावा। ये हमार माई है माइक नहीं तो बोला दिया रंडा। अरे पहले काकी तो माना है हम काकी है जब माई बन सके तू काकी नहीं बन सकती छोटवा रही तो हो पागल। अरे हमें हिस्सा नहीं चाहिए हिस्सा देबो न करब। रेखा देखो नाराज ना हो नहीं बगैर हिस्सा रह जावे ना। अरे माँ बतिया सुनो जो कुछ भी है हमारा सब मेरे भाई के ही तो है। क्या करेंगे हम तो वही भाई तो है सब मेरा छोटा भाई लेगा। क्यों भाई छोटा भाई की सिवा कौन है अपना दुनिया में है? अभी बेटा होगा या बेटी होगी तो हमसे वो अलग थोड़ी रह पाएगा। नहीं 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 इनके नाम हम राज करी थे जलन दब के। सुना सुना। नहीं नहीं हेरे नाम वो सीमा बा हाँ चाहिए। अरे जाने दो यहाँ जाओ चलते हैं। सीमा सीमा पार कर गई यहाँ। अरे पाकिस्तान वाली सीमा की बात नहीं अरे उस सीमा को मैं हर जाएगी बात नहीं करते अब देख ले वो का बिगाड़े भाई का रंडी के काहे तो सुन लीजिए हमारी बात। काहे तो अरे इनका काहे मारा दिया तोर बहिनी है इनका नहीं मारा। ओइता रंडी त हुआ है। अब यहाँ से चलो और लड़ाई झगड़ा न करो बच्चा करीब है। क्यों भाई हां चाहते कि पीछा चल जाता चाहते कि पीछा नहीं चला। कहो गलत कहा तो बताओ। एकदम सही कहा था भैया गए देखे सामने बताओ लड़कियां रही ना। बताओ तो रास्ते में भी आ ये सब बात ना बोलो। भगवान का ठेपी ना खोते रंडी के साथ से। अरे जौने दिन मारी ना करे मोहनम डेढ़ हाथ के प्लास्टिक ए छोटो हेलो अरे यार प्लास्टिक की कीड़वा नहीं पड़ते। सुना हम ही कहते चल बे हमारे साथ कि नहीं कि लगे रहा। जा रे भाग 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 भगावत तो भाई कर कर भगावत तो ऐसे छोटे को हो जाएगा कर कर भाग जा। इतने पूरा दया राम की तरह बोल रहे हैं। दयाराम ना ये दयाराम का नाम ही है। अच्छा फिर से नहीं बोलबो कर कर भाग पूरा ड्रामा बोल। अरे यार छोटू हो गया कैसे कहा थे जय भगवान क्या बोल रहे क्या कर रही है रुका अबे क्या हुआ अबे क्या है अबे को पता है मतलब ये नहीं बगाई को पता है। कि मैं लगा देगी नहीं गिरवा देगी एडवांस देबू तू हमका बिल्कुल नहीं सकी है। पैसा न देबू अब भाई मौके बाद है कि एडवांस है पैसा न देबू ना दे दे अच्छा एडवांस दे। कैसे पैसा रे एडवांस हम लेके जाए। हाँ लग जाए देखला भौजी ऐसा काम नहीं करे तो पैसा दे हां तीनों काम पहला भी रहूं कहां चला गया। जब देत रहूं तब पेलत रहे थे। निका माने का भूखा सोई के काम के पैसा ले चला दे को पैसा हमका पैसा चाहे। अच्छा पैसा ना दे ना दे बोला तो मरबो कर मारो भाई मरबो हां मारो मारे के बाद थोड़ा पी तो केवल छुआ के देखा क्या देखा सोचा तो भौजी है तो भौजी गुजरा पका कपारे में सो दिया। नहीं एडवांस आप धोखा देगी जा 3 महीने तो रोके नहीं हाँ और एडवांस लगेगा बोला जा चला जा वो आइलम धीम की बात कर दूसरा हम कहो धीरे बोली नहीं नहीं बोली यहाँ नहीं तो आज ये राजेश इलाहाबादी तो का धीरे से बोले वाली बोल मैंने इलाहाबादी कहां है इलाहाबादी यही हम कहीं का कहीं ये बोला थोड़ा ना मारे जोड़ा मारा बोल जा भाग जा अरे देवो
ए हो राजे छोटू इलाहाबादी भुटुल्ली फुटुल्ली तोरे गांव में रे जब पूछे ले राजेश के काय भुटुल्ली है हमके अच्छा हम दादी के लोग ना नाम अच्छा, ज्यादा नाम ना ले ज्यादा क्या ना। कही राजेश ए हो राजेश हाँ चला जा लौट के आया ना और क्या चला जा हमारे घर से हाँ लौट के ना आया जाए लगा ना तो गाड़ियन साला बता था रखे खाए जाए तुझे नहीं बतावा नदी के बताओ कुकुरे जूठा खाना खवावत रहो और हमारे खाती अलग से गाड़ी बता सारा खिया पानी क्या पे अगर तुम्हारा बात तेज निकली काम वाले हमको बता दें कि छोट को टोका करी आप रही केवल हम ना रहे अरे अन्ना करिए आओ तो वो बता सकत है हाँ नहीं आओ तो गुजर टोका सोते हम सब मारा नहीं सोता अब तो हम मुंह पूछ के चला जा गुजरो छीने लो हर जाई रंदी जा भैया भैया ना बोले रे भैया ना बोले मां फाड़ जाऊं नदी का जो तू बाटे टूटा हटरा में अब लौट के आ गया तब तो हर खबर ले तो का हुई न्यूला ड्रा में भरा नदी गाड़ू और हम बात तो हो गया हम चाह रहे कि इतना बटे इतना ही बटा अब तक लौट के आराम से फिटा हो देखा जाएगा घर से निकला कि चले जाते हैं अपने ससुराल वीरापुर। जिस टेम्पो पर बैठा था सामने पागल लड़की न जाने कहां से आ गई। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रेखा बेहोश पड़ी है। पागल लड़की का सर फट गया है। क्या करें, कोई मिलता तो बात करते उससे। भाई साहब क्या है? अरे मरे वहाँ कहा कि तो बताओ। बड़ा दिक्कत में ही भाई अरे माई टट्टी उल्टी हो रही है कहाँ? भाई दिमाग मारते हैं सही आया था टटिया का उल्टी होई मोहना को होई कि भाई गर्मी की सीजन है, आम खाए होगे ज्यादा, हो सकता है टट्टी उल्टी हो जाए। हाँ गर्मी के सीजन में मुँह टट्टी होई अबे वो जो मुंह से निकलता है टट्टी। उल्टी को कहते हैं उल्टी टट्टी। भाई टट्टी हमार उल्टी नहीं हो दिया है टट्टिया सीधी न हो दिया है लेकिन वह पेटवा खाली है पेटवा दर्द करता है दरअसल यार इस वक्त मैं मुसीबत हूँ। अच्छा यहाँ पर कोई नर्सिंग होम हो तो बताओ यार। नर्सिंग होम हाँ क्या करता था अरे हमारी घरवाली का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है। ये नर्सिंग होम रहा हाँ अच्छा मैंने जो एक्सीडेंट हुआ हाँ आप लोग पलट गए ऐसा मेहरबानी करके पहुँचवा दीजिए यार, तुम्हारा भी इलाज करवा दूंगा। अरे यहाँ चला के कोनो पूछ आज बजे तो आओ, आओ। भाई साहब ये लड़की है से उठाओ, उठाओ बेहोश है बेचारी ये भी। अबे लड़की है और क्या, पागल यही लड़की है तो है। पागल ये हाँ उठो। ए छोटे पहिल्यांदा समारा ऐसा ए गोली मैंने एक पिक्चर देखा था बंटी लड़की, कोई में खुराफात है। ए दिल क्यों जा रहे हो?
बताओ क्या थक गई यार एक तो इधर तो ये इन्हें उठाओ उठाओ यार था तुमका पहले दासन लगा था। अरे एक अच्छा आदमी समझ करके यार भाई साहब कह रहा हूँ। अच्छा आदमी समझेगा तू को आकर साथ है आया। ए यार मेरे हाथ में तकलीफ है। कोड़ हुआ कोड़ है कोड़ समझते हो? और हाँ कहाँ मिला? नहीं समझे। ये भगवान की मर्जी। जैसे तुम खड़े हो खड़े खड़े तुमको मिर्गी आ जाए तो कुछ कर पाओगे? आपका भी किया जाए। हाँ हाँ अरे यार तू तुम्हारा दिमाग में खराब है। बात के चलन खाते नहीं कि नहीं? बात के चलन से तू कोड़ पाया। और क्या मैं पहले का कोड़ी थोड़ी हूँ। शादी के बाद हुआ है। जिसे चाहता एक्सीडेंट हो जो मर गया का कर ले। ये तो भगवान की मर्जी है। हवा मार दे पालिश मार दे कारण खराब हो जाए तब क्या कर यार तू मदद ले यार तू उनका शराब देता। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। उठाओ दहेज में का तू पाया शादी में। हाँ उठाओ बताए पूरी बात बताएंगे रास्ते में। रास्ते में बताओ। हाँ उठाओ ना यार ये आया भैया हमारी घरवाली है। घरवाली है। भाई साहब बहुत अच्छा आदमी मिल गया वरना किसी की कोई मदद कहाँ करता है आज के जमाने में। अरे यार कहाँ यार झटका है आएगा। ये झटका का नहीं हलाल किया गया है। उठाओ इसको झटका नहीं। अरे यार मतलब नहीं समझा। फिर जबरदस्ती कहाँ से लेके आया? देखा शादी करे। हाँ कलकत्ता मिला थी 30,000 के। 30,000 चल बे तू। वो तो यार सोचा था शादी करेगी इसमें यार को भी नहीं कर गया तू। हाँ ठीक है हाँ मिस्टर सुंदरी बना सारी दिखे दिखाई मिस्टर सुंदरी। उठा देखा अरे अपनी भौजाई समझ कर उठा लो। जिंदगी में पहली बार मेहरारू छुए जाते ही चिल्लाया जी। कैसा आदमी है? तुमने औरत को कभी नहीं देखा था? वो जिंदगी में देखे रहे लेकिन छुए नहीं रहे। छुई ले बड़ा मस्त है यार। उठाओ भाई साहब उठाओ। तकलीफ होता तो खावा जा। अरे यार भाई साहब मैं यार अब भाई जाती हो यार। अब भाई जात में तो चुपचाप से खड़ा रहा। तका करवा का सुहरोग में ना सो रहा हो। होश में आ जाए तो मरबू बहुत तगड़ा करत। भारत में जब तक होश आई तब तक हम उड़ा भाई उड़ा। ऐसे करा था कहा भी आज हमारा हरारत दूर होता है यार। अरे बाप ए भाई साहब कितना बात है यार। शादी न करे हो गया यार। ए सुनो हाँ अरे चलो अबे कमर से हाथ हटाने की बात कर रहा हूँ कि छोड़ दिया। पकड़े ले जा हम तेल लगाओ बताओ क्या लगाओ बताओ क्या अब गया तो बताइए। बता दे दे आवत तो अभी गर्दनों में दांते खटा जैसा में पागल हो तो मर गया। आधे दुनिया सारे छोड़ लड़की का सर फटा है काटने का खतरे की बात नहीं है लेकिन इस औरत का बच्चा जो है ज्यादा छोटा गया है। हरकत नहीं कर रहा है बच्चा पेट में। अगर पेट में बच्चा मर जाएगा तो रेखा भी मर जाएगी। 10,000 रुपए जमा करो। इतना पैसा भी नहीं है। क्या करें हम? भाई साहब पैसा जमा करो तभी डॉक्टर साहब बोले कि इलाज चालू होगा। भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है इतना। 10,000 रुपए कहा जमा करने को? अरे यार एक आध पेशेंट हो तो चले वाला 3 पेशेंट के मौत के सवाल है भाई साहब देखिए आप एक आदमी है और मैं इंसानी के नाते तुमसे बात कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब तुमसे गले लगा लिए है। क्या बात है? दोस्ती का? हमारे
दोस्त है, काफी दिन के बाद मुलाकात हुई आज। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है प्रेमनगर। मेरा छोटा भाई रहता है, वहाँ से मैं पैसा लेकर आता हूँ। तब तक आप इलाज चालू करवाइए। आप ये बता दीजिए, मैं जानता हूँ, बस इतना कहना है आपको। जल्दी आओगे? अरे भरोसा रखो यार, और जब तक मैं आऊँ ना तब तक यार उसको अपनी भौजाई समझकर उसके पास बैठ जाना यार। अरे यार क्या तो हम वादा करते विश्वास करे यार, उनका हम तो बढ़िया से सेवा करें। सुना, जब वो होश में है ना तो हम खुदो तो हर सेवा दोनों पर आने के लिए सेवा हम कह ली थी। नहीं यार खाली भैया, हथवाई खराब है, कुल काम बढ़िया कर ली। अगर कुल काम बढ़िया करे तो गाँव अस्पताल ये चला नहीं जाए ना, अरे वो सेवा करो हम खुदो करो। नहीं तो उनका जब दूरी रहता है बता जा कि आवत है, हम खुद ही चला जा। जाए भी हम, ठीक है। बहुरानी, ये बताओ राहुल कुमार कहाँ है? अरे जी जी, वो तो घर में आए हुए हैं। अरे भाई रेखा का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। प्रीति नर्सिंग होम में भर्ती करवा के आए हैं। डॉक्टर ने 10,000 रुपए मांगा है, अगर हो तो मेरी मदद कर दो बहुरानी। भैया आप घबराइए नहीं। हाँ। आप बैठ जाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा। वो बाजार गए हुए हैं, उनसे बात करके मैं आपको रुपए दिलवा ठीक है जी, मैं बैठ जाता हूँ। जल्दी बुलाओ भैया, जल्दी कुर्सी इधर कर दो। लो, बड़ी नेक औरत है, बड़ा ख्याल रखती है। हेलो, हाँ रंजना के भैया, कहाँ हो? बाजार में हो? अच्छा अच्छा, देखिए काम बहुत जरूरी पड़ गया है, 20,000 रुपए चाहिए मुझे। अच्छा आपके पास है? ठीक है ठीक है, कितनी देर में आओगे? आधे घंटे में? चलिए ठीक है, देरी मत करना, आधे घंटे ज्यादा समय मत लगाना, ठीक है? फोन रखती हूँ, जल्दी आना। भैया उनसे बात हो गई, आधे घंटे में आ जाएंगे। मैं सुन रहा हूँ। आप 10,000 की बात किए थे, मैं उनसे 20,000 रुपए आपको दिलवा दूंगा। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भैया बोलो, आपसे एक शिकायत थी भैया। क्या बात है बताओ तो शिकायत सही। ये थी, रंजना के भैया जब से नौकरी पा गए हैं पुलिस की ना, मेरी कोई कदर कोई इज्जत नहीं करते भैया। छुट्टी लेकर के आते हैं, मेरे पास समय न दे करके दोस्तों के साथ घूम टहल के चले जाते हैं। जब मैं उन्हें कोई बात समझाती हूँ ना तो मुझे यही कहते तुम्हें रहना है तो ठीक से रहो घर में, नहीं मेरा घर छोड़ के चली जाओ, मेरा मुंह देखना पाप है, तू एक बाजीन है बाजीन। ऐसी बात कर रही? हाँ भैया, मतलब इस टाइप की बात कर सकता है मेरा छोटा भाई? ऐसा बात करते हैं भैया। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मालिक ने अगर हमारे बच्चे को जिंदा रखा इस दुनिया में, सही सलामत रहा, तो उस बच्चा को लाकर तुम्हारी गोद में डाल देंगे। क्या भैया, मेरी गोद में डाल दोगे? हाँ। बड़ी अच्छी बात। और लेकिन कोई भैया, दिक्कत हो तो बताओ। भैया दिक्कत ही पर भैया, आज एक हफ्ता से घरे आया है, लेकिन एक जरूरी काम बा, हमार बातें करो नहीं मनते, इतना जरूरी काम बा, इतना घर बनवाए हैं जो ने घर में सारी गिरफ्ती रखी बा, वो में की लाइट नहीं लगवाई पाए हैं। इतना जरूरी काम बा कि हमारे बात सुनवे नहीं करते। अगर आप थोड़ी मदद करा भैया, कोई कमरा तक चला चला सारा काम हो जाए भैया। बहुरानी मैं अपने हाथों से कोई काम तो कर नहीं पाता हूँ, हाँ? तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? अरे बड़काऊ, जवन काम बा में हाथे काम ही नहीं ना, केवल आप समझ जाइए, आप केवल कमरा में चला रहा, खड़ा रहा, चल के खड़ा रहा कमरा में, सारा काम तुम खुद ही कर लिए भाई। यहाँ हाथ लगा तो काम कर जाइए। है काम ना, पहले आप हामी तो भरा, लेकिन बताओ भाग्य ना। नहीं भागो ना, मैं डरता नहीं हूँ बहू। एक काम करो, अगर तुम्हारी चीज है तो मैं चलो खड़ा हो जाता हूँ। काम क्या है ये बताओ। जाने चाहता हाँ। सुनो हमारी बात।
खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। क्या खड़ी हो भाई, जब बात सेट हो जाए फिर बैठे पर अरे जब बात सेट होगी तब ना, अभी कहाँ बात सेट हुई है। कहाँ सेट न करवाएगा। तो माइक को सही करो, खड़ी हो जाओ। ये काम है बड़का हो, है? क्या काम हुआ या? अरे कम से कम खुद तो सोचो, शर्म आओ। है? अच्छा खराब। अरे मालिक के डर, भगवान से डर, आई हुई तुम्हारी जनता से डर भाई। क्या समझ हमको तेरावे के न समझ भाई करी। और रही बात भगवान की बात करता, भगवान ने क्यों का डरा। अब एक हफ्ता पहले आनी भौका आया, कितना बड़ा बड़ा पेड़ गिर गया, कितना बड़ा बड़ा देवी देवता देवस्थान गिर गए। और रही बात तुम भगवान की बात करता, घर में छत पड़ा था, देखा ऊपर छत पड़ा बा, घर के अंदर रही वो भगवान ने क्यों का देख पाई। और रही बात भगवान की बात करता, जो अपने मंदिर से उनके मंदिर से मूर्ति घंटा पेड़ के चला जाते चोर, वो बचाई नहीं को दुनिया का करी भगवान आई। भगवान मैं तुम्हारी बात को समझ गया कि जितनी बातें तुमने बताई है मेरे भाई के बारे में, सारी बातें झूठ है। सारी बातें झूठना है, सब सही है। एक बात ही बताओ, हमारी बात माना बा। उस दिन तो बहुत तोड़ियावा की रहा, कह रही थी आज प्यार करने की बात कर रही है। कौन दिन है हाँ? जो दिन बंटवारे बात हो गया, हाँ। साथे तो रेखा रही न, हाँ। जब दीदी साथे रही, अब भाई हम उनसे लड़ाई करते तो उसकी प्यार वाली भाषा बोले तो उनके मन में शंका हो जाती ना हो गया, उनके मन में शंका हो जाती। अपने धोखा चाहत रहे पहले से बड़का हो, कलाकार हो बहुत। बचपना ही के तभी कलाकारी हमसे न दिखा करके किसी और से दिखाओ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात समझ लो, ये सारी बातें मैं अपने छोटे भाई से जरूर बताऊंगा। देखा बड़का हो, हमारी बात मान ले, घरे बात घरे में रह जाए। हाँ। घरे न जाए पावे, हम केवल बतावे नहीं जाते। अब तू 10,000 रुपये मांगे, हम 20,000 देवा तो एक कई जाए बात नहीं ना। मैं अपने भाई के साथ दगा नहीं कर सकता। तुम हमारे लिए बहू हो। बहू का मतलब ये है तुम हमारे लिए छोटी बहन की तरह हो। और नहीं भाई, मानने वाली बात होती तो मान लेते। बड़का हो, हाँ। एकदम हमरे जवानी ख्याल करा, और ओकर बाद छोड़ा। एकदम तो माँ बोली देखा तो कि बोला कि ना हो ई बरनक पुल है, और ते ज्यादा नहीं कर रखो शीशा कैसे बताया। कैसे हो यो अबे भैया? हैं? पेदली फाटे बताओ तो फाटक हमारे मर्जी का है, चाहे जब बैठाइए चाहे जब उठाइए। फिर भी बहू रानी, ये दुनिया जो हंस रही है हमारी अरे यार हमारे घर की बात है, इज्जत की बात है। मेरा भाई मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाता। इतना चरावली करते नहीं मानता भाई। एक तो बराती कह दे फाट पड़े हमारे, एक तो जान छटाक बचे के पाए। हमें इसको बराती नहीं है, स्कूल का हम जानी थी। हाँ। न मन में हमारे नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। चला जाओ बे। चला ये गए कि आओ बचाओ।
से देखा है वो सच नहीं है मेरे भाई। तुम्हारी औरत के चालू चलन ठीक नहीं, ये औरत तुम्हारे लायक नहीं। अपने हाथों से इसने साड़ी को खोला और उसको अपनी तरफ खींच लिया मेरे भाई। हम भगवान की कसम खा के कहते हैं झूठ नहीं बोल रहे। क्या सही क्या गलत है आप ही कभी फैसला हो जाएगा। देखिए माँ साहब आप खुद होती है के लिए भाई कैसे पड़ गया खड़ गया खड़ गया जिसको पड़ गया
पसार मारत गुलाबो उलाबो फैलाई जा नारे बात ऐसा करने को ये मन का था एक सारे भाई नहीं भगवान समझत रहे हाँ ये मन का मात है जाने दो बहुत ही सारे चाहूल को बकरी तरह बटोर जाया बता घर के बड़े भाई है इज्जत मर्यादा का बड़ा ख्याल रहता है आज हमारे न रहने पर हमारी औरत साहब तेरा छोड़ देगी नहीं कि अभी कोई तुम्हारे पास साबुत है वाह रे भैया वाह बहुत अच्छा कर रहे हो और समाज अच्छा ना करवा रहे तुम मैंने आप कटवा रहा हाँ और क्या कर रहे हो एक दूसरे की औरत के साथ मजे लूटने की कोशिश कर रहे हो तो मेरा छोटा भाई होकर मुझ पर हाथ उठाया इस औरत के खातिर। हाँ गलत काम करेगा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसी के ऊपर हाथ छोड़ा जाएगा एकन के भाषा दी सुना के जैसे ने दो दो हमको छुए न जाए छुए ना उठाए पटके हमारे पास जाई दवाई बा इनकी आंखें उठा के लोटरी चली जाए इस औरत के बातों में तो ये जालिम औरत तेरे न रहने पर ये बहुत गलत शब्द तेरे बारे में बोल रही थी। याद रखना किसी दिन तू मेरे जान से मार देगी। ये औरत ठीक नहीं। तो हमारी जान की फिक्र करो हमारी छोड़ो नहीं मैं तो जो हूँ ठीक है क्योंकि तेरी बर्बादी मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ दोबारा तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगा। लेकिन बहुरानी एक बात याद रखना जितनी बातें तुम बोल रही हो छोटी बातें ये कम से कम सच बात बताओ कि सच बात क्या है सच क्यों नहीं बोल रही है। हाँ ज्यादा तो नहीं हमारी पत्नी के सामने हमारे विषय में किसी बात बोल के झगड़ा करवाना चाहते हो मैं झगड़ा नहीं लगवा रहा हूँ मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ तुम हमारे भाई हो तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। मैं तुम्हारा भाई पूछे हूँ और यही बात कौन सी दवा डालने की बात कर रही हो भाऊ क्या चाहती हो तुम नहीं भाऊ तेरी औरत तुझे मारने की बात कर रही है आपका कोई औरत क्या चाहेगी अपने मान का सिंदूर मिटा दे रंजना भाई गया कोई औरत चाहेगी कि अपने आप को धोती खोल कर अपनी इज्जत को बदनाम हम करे अपन इज्जत बात कर रंजना भाई गए हमका सिनारी बहुत ही वही समझ रहा है अगर आज यही बात हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगी तो ये कहेंगे कि राहुल कुमार का बड़ा भाई राहुल कुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया जैसे कर ली वैसे आप लोग अगर संगीत का रिजल्ट सही ढंग से लेना है इस अंधे की बात को ध्यान देना है इसके साथ और क्या होगा तो आप लोग शांति फैला करके बैठिए खेल में मजा तो मेरा तो सर फटा जा रहा है। भगवान ये क्या किया राहुल कुमार तुमने तो मेरे सामने अकेला क्यों दिखाई दे रहा है। भगवान इसको भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या करें हम। अब समझ गया कि मालिक मुझसे क्या चाहता है। परमात्मा मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं पाऊंगा। क्या लिखा है मेरी किस्मत की किताब में। सारी जिंदगी रोना क्यों हाथों में गोल था क्या ही कम था जो आंखों की रोशनी ले लिया। सीधी सी बात है मैं समझ गया कि अब मेरी रेखा नहीं बचेगी अब वो मर जाएगी मेरा बच्चा मर जाएगा। उस पागल लड़की से कोई रिश्ता नहीं है हमारा। इंसानियत के रहते उसे भर्ती करवाया था मैंने इसका भी इलाज करवा दूंगा लेकिन वो बच्ची भी मर जाएगी अब मैं रेखा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। भैया भैया हाँ मैं राजेश भैया राजेश बाबू देखा तुमने किस तरीके से मेरा छोटा भाई मेरे सीने
जाएगी। एक बार भी नहीं सोचा उसने। अब राहुल जैसे राहुल नहीं रह गया भैया, आप हमारी बात मानोगे भैया? काम मानना है। आप पैसे की हो सकता ब्याह तक आए थे भैया, अगर पैसा नहीं पाएंगे तो भाभी माँ के पास लेकर आप क्या जाएंगे? हाँ भैया बोलो। मैं आपका साथ दूंगा भैया, लेकिन एक ही बात हमारी मान लो भैया। क्या बात क्या है? जनरेटर बंद किया हो। ये लाइट है। चालू करो। चलाता है मालिक मना किए तो कागज बंद कही दे। बंद किए हुए भाई, जनरेटर वाला बंद किए हुए। भैया हमारी बात मानो। बोलो। यहाँ से कुछ बगल में भैया स्टेशन है, आप हमारे साथ चलिए भैया, मैं आपको लिवा कर चलूंगा। वहीं पर हम दोनों भाई भीख मांग लेते हैं भैया। अब तो चाहे भीख मांगना पड़े या खुद को बेचना पड़े, अगर रेखा बच जाती है, सिर्फ एक बार ये कह दे कि मैं ठीक हूँ, तो समझ लो हमारी जिंदगी सफल हो गई। चलिए भैया, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ले चलो मुझे। बाबू, हाँ भैया, बड़ा शोर हो रहा है। ये स्टेशन है भैया, यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं भैया। हाँ यहीं पर अपनी फरियाद करते हैं भैया, ये लोग जरूर मदद करेंगे, बड़े दयालु इंसान है भैया। आए हुए तमाम भैया बाबू से मेरे बारे में बताओ, मेरी परेशानी। हे भैया बाबू, हे माँ बहन, हम लोग खाने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारे भैया की आंखों कुछ दिखाई नहीं देता, हाथों में कोई है, कोई काम भी नहीं कर सकते भैया बाबू। हमारी भाभी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। छोटा सा मुन्ना है हमारी भाभी माँ के कोख में, उसकी जिंदगी के सवाल है भैया बाबू। एक पागल लड़की में उसका सर फट गया है। आप लोगों के पास अगर जो भी हो, रुपया 2 रुपया 5 रुपया, आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथी। अगर हमारी आवाज सुनते हैं तो इस बच्चे ने जितना बताया सब सही कहा। हाथों में कोड़ है, आंखों से देख नहीं सकता, बच्चे की जान के खातिर भीख मांगते हैं। मालिक ने सबको औलाद दिया है बाबूजी, अपना बच्चा समझ करके कुछ मदद कर दीजिए। परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा, मदद कर दीजिए मेरे भाई। ये दूल्हे के चाचा बरसाती टेम्पू वाले हैं भैया। मालिक बाबूजी का भला करे। आज के शहंशाह हमारे दूल्हे राजा के चाचा जी, ये भी तो बाबूजी हैं, बहू लेने आए हैं। ये हमारे सुरेश भैया जो कि बादशाहपुर मिस्त्री साहब धर्मेंद्र भैया के जीजा सुरेश, बार बार नमस्ते करते हैं। 10 रुपया की मदद दिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इलाज के लिए। समझ रहे हैं भैया बाबू, लोगों के पास चले जाओ, मदद कर देंगे बाबू, जरूर मदद करेंगे भैया।
गरीब पर हो करम की नजर गरीब नवाज सखी तो आप कहे सारा घर गरीब नवाज मैं पुलिस रात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं कि इधर हो गौश पिया और इधर गरीब नवाज इधर हो गौश पिया और इधर गरीब कर दो करम मेरी बिगड़ी बन जाएगी बस सदका दे दो ख्वाजा मेरी झोली भर सबका दे दो ख्वाजा मेरी झोली भर ये हमारे दूल्हे राजा के बड़े चाचा विजय कुमार भैया 50 रुपया का मदद दिए भैया इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बार बार नमस्ते करते हैं बाबूजी को जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक बूढ़ा दुल्हन की जिंदगानी रही बच्चों जो सलामत रहे जाने वाली उस माँ के गुलारे जाने वाली उस माँ के गुलारे आदरणीय हमारे महादेव बाबूगंज के रहने वाले हैं कुछ पैसे की मदद किया है और ये हमारे मास्टर साहब इस्लाम बैंड पार्टी के मालिक साहब की तरफ से 10 रुपए आए बार बार सलाम है इस गरीब की मदद किया है मालिक आपकी मदद जरूर करेगा बा भैया ये हमारे दूल्हे राजा के बुआ के लड़के जी गीता नगर पाँव धरती के रहने वाले हमारे विकार नाथ भैया 51 रुपया दे रहे हैं भैया मदद के लिए माता जी के तरफ से 100 नोट में 20 रुपया आया हुआ है भैया शादी जाई इधर जमानी श्रीमान हमारे दूल्हे राजा के बड़े चाचा या हमारे अशोक कुमार भैया की तरफ से 101 रुपया आया हुआ है भैया मदद के लिए धन्यवाद भैया बहुत बहुत शुक्रिया मालिक सबको अच्छा रखे बाबू हमारी उम्र बीत गई जब से देखा तोहरी सूरतिया गरीब नवाज पढ़ लो 300 पारा
कुछ मदद हो गई छोटे। हाँ भैया, और यहाँ से चलते हैं, हाँ भैया, कुछ और मिल जाएगा। अगले प्लेटफॉर्म में चलते हैं भैया। हाँ जी भैया। लिवा कर चलो मुझे। अभी तक भैया नहीं, कहाँ है भैया? भैया कहीं पीछे कर ली। ठीक है भाभी। मुन्ना, हाँ भैया। तू मुझे होटल पर बैठाया, भैया चाय पियेंगे। मेरा भी गला सूखा था, हमने कहा हाँ भाई पियेंगे, और तू गायब हो गया, कहाँ चला गया? भैया आधा घंटा से मैं वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास गया था भैया। अच्छा डॉक्टर के पास गया? लेकिन यहाँ भी तो दवाई महक रही है यार। आप अस्पताल के अंदर है भैया, कमरा नंबर 15। अस्पताल आ गए हम। हाँ भैया, प्रीति नर्सिंग होम। अच्छा 30,000 का बिल बना था भैया। हम्म। आपके पास इतना पैसा नहीं था भैया। दोस्त के पास फोन लगाया, उसके बाद गया 30,000 रुपया लेके आया, बिल जमा किया भैया। तुमने दे दिया 30,000 हाँ भैया। कर्जा लेकर के? जी भैया। क्या अजीब बात है, सोचने की बात है साथियों। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस बच्चे ने वो काम किया, और वो तो मेरा भाई था, उसने क्या कर दिया? भाई होकर आंखों की रोशनी ले लिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया, और इससे कोई निस्बत नहीं। फिर भी ये मेरे साथ भीख मांगा, कर्जा लेकर के मेरा अस्पताल का बिल पूरा किया। राजेश बाबू, हाँ भैया। हमने अपने बड़ों से सुना था कि इसी धरती पर फरिश्ते उतरते हैं, वो फरिश्ता कोई और नहीं, तुम्हारे रूप में आते हैं बाबू। नहीं भैया, आप उनसे हमारी मोल कर रहे हो भैया। नहीं भैया। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम भगवान हो, मैं अच्छा नहीं समझता इस बात को, क्योंकि इंसान सिर्फ इंसान हो सकता है। नहीं भैया, इंसानियत। बस जाने से पहले एक बात ये बताओ, हाँ भैया। तुम्हारे पैर कहाँ है? पाँव? नहीं भैया। एक बार उसे छूकर अपने दिल को तसल्ली दूंगा। नहीं भैया। बहुत आराम मिलेगा मुझे। आप ये क्या कह रहे हो भैया? मैं छूना चाहे आप हमें निंदा कर रहे हो भैया, आप भूल गए भैया। एक अनाथ को आप ही तो घर पे लाए थे भैया। वो वक्त दूसरा था। वक्त जो भी हो भैया, लेकिन मैं आपको भाई नहीं अपना भगवान मानता हूँ भैया। और हमारे भगवान के ऊपर इतना बड़ा सितम हो है, ये नौकर दे सकता है भैया। लेकिन तू आज सब कुछ अदा कर दिया, तो नौकर नहीं है, बेटा है हमारा भैया। हाँ। घर भी जाऊंगा भैया, वरना वो लोग सब कर लेंगे घर। अगर वो जान जाएंगे भैया कि मैं तुम्हारी मदद किया हो, तो हमारी जान भी ले सकते हैं भैया। जाना चाहते हो? जी भैया। मैं तुम्हें भला कैसे रोक सकता हूँ? कब आओगे? मैं आता रहूंगा भैया, बीच बीच में आता रहूंगा भैया। अंधा हूँ, कोढ़ी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें रात मेरी याद है कि मैं तुम्हें कहीं से उठा कर लाया था, तुम्हारी परवरिश की थी, तो वापस आना। जरूर आऊंगा भैया। कभी कभी
जाओ फिर आना। वादा करते हैं तुमसे कि बीरापुर पहुंच करके पूरा कर्जा अदा कर देंगे बाबू, ठीक है? राजेश बाबू चला गया। बुलाता हूँ। घरवाली आवाज सुनेगी तो पागल जैसे दौड़ कर आएगी। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बेहोश थी बेचारी। अरे रेखा, ओ रेखा, आ गया। हाँ कैसी हो तुम? ठीक है, तू कैसी बता? बहुत बढ़िया हूँ। अरे भाई अस्पताल का बिल 30,000 हुआ था और मैंने उसे पैसा जमा कर दिया है। कहाँ पाया इतना पैसा? इस बात में बताएंगे तुम्हें, किसी से कर्जा लेकर के दिया है। तुम्हारी जान बच गई, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल ठीक ठाक तो हो ना? ठीक है, हाँ? तू ठीक है ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे तेरे आँख से आंसू? आओ, दोनों आँख बंद करिए। आओ। शायद ये आंखें कभी नहीं खुलेंगी। रही बात इन आंसुओं की, मैंने अपना मुकद्दर बना लिया है। सीधी सी बात है, सितम सहने की आदत पड़ गई है मेरी। देखा, हाँ, तुम्हें ठीक करवाने में मैंने बड़ी लंबी कीमत चुकाई है। टेम्पो से दोनों जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तुम बेहोश थी, ये देख करके हम तो अपने आप को भूल गए। रेखा तो तुम बात नहीं कर रही। ऐसा लगा कि इस जमाने में हमारा अपना कोई नहीं है। अगर रेखा मर जाएगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? बस मन में ठान लिया कि मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा। किसी की मदद से मैं अस्पताल तो लेके पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा बच्चा चोटिल हो गया, 10,000 जमा करो वरना औरत भी मर जाएगी। भाग कर अपने भाई के पास चला गया। भाई नहीं था मेरा, बहू थी, और बहू को तो बताया सारी बातें। उसने कहा मैं 10 का 20 दूंगी, लेकिन मेरे साथ सोना पड़ेगा तुम्हें। बहू, अजीब बात लग रही है ना? मैं समझ रहा हूँ, कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम हम पर भरोसा करो। मैंने उसकी बातों को इनकार कर दिया कि मेरी पत्नी तुमसे सुंदर है। कहती नहीं, तुम मेरे पास चलो, मेरी बात मान लो। मैंने कहा तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। और जब मैं जाने लगा तो उसने अपने हाथों से साड़ी को फोड़ डाला, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया। उसने जो देखा उसी को सच मान लिया। राहुल, बहू ने उसे झूठी बातें बताया। बहू के कहने पर मेरे छोटे भाई राहुल कुमार ने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। राहुल, अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। राहुल, जानती हो तुम, हाँ, जिस भाई को बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, वही मेरा छोटा भाई राहुल कुमार मेरे सीने पे चढ़ करके एक पढ़ाई लड़की के कहने पर अपने भैया के आंखों की रोशनी ले लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भाई कैसे जिंदा रहेगा, कैसे अपने बच्चे अपनी पत्नी के पास पहुंचेगा। खैर मेरी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ कि तुम कैसी हो।
ठीक यही ठीक हो? मेरे पास आओ। हाँ आओ। ठीक होना चाहिए। एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। उस मालिक का एहसान है तुम जिंदा बच गई और तुम्हारी आवाज को सुना देखा। कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? बेटवा पैदा बेटे मुबारक हो। लड़का पैदा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इस खुशी की तुम अपने साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी दुनिया तो वीरान है, मेरा अंत होने वाला है। बस माँ बेटी की जिंदगी बनी रहे, बस यही इस मालिक से कहना चाहूंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ यार, वो पागल लड़कियां का क्या हुआ? भाग गई होगी ना? नहीं पागल लड़की कहाँ जी रंजना के भैया? अब इस बात अगर तू हमसे पूछते तो हमने बताया तो आ जाएगी। रंजना के भैया पागल लड़की हमारे साथ ही बैठी। तुम्हें डरने